दोस्तों नमस्कार। कन्या राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आज का जो विषय है बहुत ही खास विषय है। बहुत खास विषय इसलिए है कि पितृपक्ष प्रारंभ हो गया। पितृपक्ष कहे या फिर आप श्राद्ध पक्ष कहे, यह प्रारंभ हो गया। तो मित्रों, जैसे कि आपके जीवन काल में सबसे अधिक लोग आपको परेशान किया है तो तंत्र विद्या से किया है। और तंत्र विद्या के मामले में यह पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष बहुत ही अव्वल होती है और बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर इस समय किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर तंत्र विद्या करता है तो उसे पराजित अवश्य कर देगा। उसे घर परिवार से टूटना पड़ जाएगा, उसके परिवार को बिखरा देगा, एक एक दाने के लिए मोहताज कर देगा, जीवन से हाथ धोना पड़ जाएगा। ये पितृपक्ष इतनी ही खतरनाक होती है, क्योंकि आपकी कुंडली और आपकी जो ग्रह गोचर है, इन सभी में से सबसे अधिक आपको अगर परेशान किया तो वह दुश्मन है। और पीठ पीछे वार किया है, जो तंत्र विद्या के माध्यम से आपको परेशान किया है, भूत प्रेत के माध्यम से आपको परेशान किया है, जादू टोना करके आपको परेशान किया है। अगर आप आज घर से बेघर हैं और दर बदर अगर ठोकर खा रहे हैं, तो आपके जो अपने लोग तंत्र विद्या कर रखा है, जो प्रेतवाधा सौंप रखा है, जो आपकी तन मन धन को बांध रखा है, जिस देवी की आप पूजा करते थे उस देवी को बांध रखा है, उस देवी को आपके शरीर से हटा कर रखा है, जिसके कारण से आज आपका सहारा भी कोई नहीं है, सब कोई सहारा भी छोड़ दिया है। और आपको सबसे अधिक तंत्र विद्या परेशान कर रखा है, भूत प्रेत आपको परेशान कर रखा है। आपके जीवन को नर्क से बदतर बनाने वाला कोई ग्रह नहीं है, कोई वास्तु दोष नहीं है, तंत्र विद्या है, भूत प्रेत का साया है। जिसके लिए आपने भला किया था, जिसको आपने अंगुली पकड़कर चलने सिखाया था, उसी ने आपके कुंडली में आपके जीवन काल में बड़ा खेल कर रखा है, जिसके कारण से आपकी जिंदगी नर्क बन चुका है। आपके पास अभी रोने के सिवाय कुछ नहीं बचा है, ना घर बचा है, ना परिवार बचा है, ना आपके बच्चे आपके पास है, ना पति है और ना पत्नी है, ना आपके पास माता पिता है। ऐसी स्थिति बनाकर आपको रखा है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है और आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं कि पितृपक्ष प्रवेश कर गया है। इसमें आपको सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। आप अगर जरा सा भी चूक करते हैं तो आपको जान गंवानी पड़ जा सकती है, क्योंकि यह पितृपक्ष भूत प्रेत तंत्र विद्या वाले लोगों के लिए ही सबसे शुभ माना जाता है और आम लोगों के लिए सबसे खतरनाक माना जाता है। पितृपक्ष में आपको कौन से कार्य नहीं करना है, कौन कौन से दुश्मन से आपको सावधान रहनी है और कौन से कार्य करना है, आज हम इनके बारे में संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मित्रों, कार्यक्रम के अंत तक आप अवश्य बने रहिएगा, कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। और जो इस चैनल पर नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय श्री दुर्गा माँ अवश्य लिखें मेरे मित्रों, कि माता रानी आपकी नैया को पार करेगा। तो चलिए हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो मित्रों, यह बाबा के रहते आपको दिक्कत नहीं होगा, आप चिंता नहीं करें, लेकिन फिर भी सतर्क और सावधान आप अवश्य रहें। आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट अवश्य करें मेरे मित्रों। जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें, कम से कम 5 लोगों को अवश्य आप शेयर करें मित्रों। मैं तो आपका रक्षा कर ही रहा हूं, लेकिन आपको भी सतर्क और सावधान रहने की बहुत ही जरूरत है। तो मित्रों, चलिए हम बात करते हैं। जो महत्वपूर्ण बातें हैं बिना समय गवाए हम उस पर बात करते हैं, समय को बर्बाद ना करके जो महत्वपूर्ण बातें हैं हम उन पे चलते हैं। तो मित्रों, सबसे पहला कार्य, इस समय यह पितृपक्ष 15 दिनों तक चलेगा। पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष जो है यह 15 दिनों तक चलेगा और यह 15 दिन आपको फूक फूक के लात रखना है। अगर इस समय अगर आप चूक कर जाते हैं तो आप अपनी जिंदगी से भी हाथ धो सकते हैं, क्योंकि पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष हिंदू धर्म में अपने पुरखों को याद करने का एक तरीका है। और पितृपक्ष 15 दिनों तक होता है। ये 15 दिनों में लोग अपने गुजरे हुए पुरखों को घर पे लाते हैं और उनकी सेवा करते हैं। पितृपक्ष के दौरान बहुत सी बातों को ध्यान में रखना
आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप एक सीधे साधे व्यक्ति हो, आपको ये सब मामले में कोई जानकारी नहीं है, आप एक भोले भाले व्यक्ति हो, लेकिन लोग यही भोलेपन का फायदा उठाकर और आपको बर्बाद कर देता है। इस पितृपक्ष में सबसे पहला कार्य आपको करना है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपको प्रसाद खाने को देता है तो यह पितृपक्ष का प्रसाद आपको नहीं खाना है। या पितृपक्ष का प्रसाद वही लोग खाते हैं जो उस घर के व्यक्ति होते हैं। अगर आपको कोई भी पितृपक्ष का प्रसाद या कोई भी चीज, किसी भी भगवान का प्रसाद भी आपको दे रहा है तो आपको भूल कर भी नहीं खाना। ये 15 दिन तक आपको सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि समय से पहले हम आपको सतर्क कर देते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी बच सके, आपकी खुशियाँ बच सके, आपके घर परिवार बच सके, आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपके पति पत्नी सब आप लोग सुंदर रह सके, घर में खुशियाँ रह सके। अगर आप किसी के दिया हुआ खा लेते हैं या फिर अगर किसी के दिए हुए वस्त्र को पहन लेते हैं या किसी के आभूषण दिए हुए पहन लेते हैं तो समझिए कि यह वस्त्र नहीं, यह आभूषण नहीं, यह प्रसाद नहीं, यह काल है, यह मौत है। इसलिए आपसे निवेदन है कि किसी भी चीज़, यह 15 दिन तक चीज़ अपने सगे भी आपको दे तो भूल कर भी नहीं लेना है, वरना जिंदगी आपके नरक से भी बदतर बन जाएगी, ऐसी स्थिति को कर देगा। इसी समय दुश्मन लोग जो होते हैं, यही एक समय है जो कि लोगों को बर्बाद करने का सही रास्ता होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि किसी का दिया हुआ भूल कर भी आपको नहीं खाना है, ना ही किसी के दिया हुआ आपको पहनना है। तो मित्रों, और किन किन बातों का ध्यान रखना है इनके बारे में भी हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। जो पितृपक्ष की पूजा करता है, जो पिंडदान करता है, जो श्राद्ध की पूजा करती है, उसके घर आपको इस समय नहीं जानी है। और अगर उस घर के व्यक्ति आता है तो उसे घर में प्रवेश ना करने दें, चौखट के बाहर ही आप रखें, क्योंकि क्या पता कि वह घर में आपके क्या लेकर आया है, कौन से मन में उसकी पाप बरस रही है। इसलिए आपसे निवेदन है कि उसको घर में कभी भी भूल कर भी प्रवेश नहीं करने दें, घर के बाहर ही बात कर लें। जो भी दे वह घर के बाहर ही लें और घर के बाहर ही उस वस्तु को रख दें, घर के अंदर प्रवेश नहीं करें। स्नान करने के बाद, गंगा जल छिड़कने के बाद ही आप घर के अंदर प्रवेश करें, क्योंकि मित्रों आपके जीवन काल में आज जो आप एक एक रुपया के लिए मोहताज हो रहे हैं, जो एक तरफ रुपया पैसा को लेकर परेशानी चल रही है और दूसरी तरफ कर्ज भी आपको जो परेशान कर रखा है, जो बीमारी आपको घेर रखी है, जो आप खाट पर से उठ नहीं पा रहे हो, जो तड़प रहे हो, यही गलती के वजह से हुआ है। क्योंकि आप लोगों को बहुत अधिक अपने मानते हो, लोगों से अपने जान से भी ज़्यादा लोगों से प्यार करते हो, लेकिन यही प्यार का नतीजा लोग कर बैठते हैं। इसलिए मित्रों, ये 15 दिनों तक अगर किसी व्यक्ति में खुशी है तो ठीक है, नाराज है तो ठीक है, आपको कभी भी भूल कर भी इस समय कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे कि आप जीवन भर बैठ के खून के आंसू रोने के सिवाय आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो मित्रों, इनके आगे और आपको किन बातों का ध्यान रखना है। इस समय, इस 15 दिनों के बीच में आपको शाम के समय कभी भी किसी भी व्यक्ति को, अगर आपके पास दुकान है तो आप भूलकर भी शाम में उधार ना दें। शाम के समय आपसे अगर घर परिवार के लोग या बाहरी लोग कभी भी आपसे नमक मांग लेता है, सरसों का तेल मांग लेता है, दूध मांगता है, घी मांगता है, दही मांगता है, हल्दी मांगता है, तो इन सब चीज़ों को आप भूलकर भी दान नहीं करना है, ना ही किसी को देना है। ये 15 दिनों तक जो मैंने बताया, इन सब चीज़ों को कभी भी भूलकर भी किसी व्यक्ति को दान नहीं करना है, किसी व्यक्ति को उधार पैसा नहीं देना है, और शाम के समय किसी को रुपया और पैसा नहीं देना है, किसी को वस्त्र पहनने को नहीं देना है जिसको आप नहीं जानते हैं। घर परिवार से जो थोड़ी सी, जिस पे आपको शंका लग रहा है कि यह व्यक्ति मेरे साथ खेल करेगा, वैसे व्यक्ति को कभी भी अपना वस्त्र नहीं देना।
यह आपके जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र आज मैं बता रहा हूं। अगर आज आप इस कार्यक्रम को देखने से चूक जाएंगे तो आप जीवन भर खून के आंसू रोएंगे मित्रों, क्योंकि आज का ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जी हां दोस्तों, आपके जीवन काल में कई तरह की समस्याएं आज जो खड़ी से पड़ी चल रही है, इसका मुख्य वजह यही है कि लोग आपसे भोलेपन का फायदा अक्सर उठाता है, आसानी से आपके दिल में प्रवेश कर जाता है और आपके दिल में जहर घोल कर निकल लेता है। आपके जिंदगी में ऐसी घोल कर डालकर चला जाता है, ऐसी जहर को, ऐसी पॉइजन को डालता है कि आप जीवन भर तड़पते रहते हो। आज अगर आप इतने भोले नहीं बने रहते तो आज आप घर परिवार में अच्छे रहते, आज घर से आपको भागना नहीं पड़ता, आज बेटा आपको छोड़कर नहीं जाता, पति आपको छोड़कर नहीं जाता, आपके पत्नी आपको छोड़कर नहीं जाता, घर पे आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, पूरा घर बिखर जाता है, इसी वजह से आपका व्यापार बैठ जाता है, व्यवसाय खत्म हो जाती है, घर परिवार में कभी एकता नहीं रहता है, घर में अधिकतर कलह और कलेश रहता है। इसलिए रहता है कि यह जो समय रहता है, इसी समय दुश्मन आपके घर पे ऐसे काला जादू, ऐसे प्रेत बाधा, ऐसे तंत्र क्रिया करा देता है जिससे कि आप तड़पते रहते हैं। इसलिए यह 15 दिनों तक, आज से लेकर 15 दिनों तक, और कौन कौन सा समय है यह भी मैं आपको बता देता हूं मित्रों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। और कौन कौन से दिन आपको, ये 15 दिन एकदम सतर्क आपको रहने की जरूरत है। तो मित्रों, पितृपक्ष के दौरान एक बहुत ही अच्छा कार्य आप कर लेना। पितृपक्ष के दौरान ये 15 दिनों तक आप एक बहुत ही अच्छे कार्य को करना, जिससे कि दुश्मन अगर तंत्र विद्या कहीं से कराता है तो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो ये पितृपक्ष के दौरान शाम के समय सरसों के तेल या गाय के घी का दीपक, ध्यान रखना, इस पितृपक्ष के दौरान यानी आज से लेकर 15 दिनों तक, ये पितृपक्ष के दौरान शाम के समय में सरसों के तेल या गाय के घी का दीपक दक्षिण मुखी लौ करके जलाना चाहिए। दक्षिण तरफ घुमाकर आपको दीपक को जलाना चाहिए। और इन दिनों में रोजाना पितरों का दर्पण करना है, और हो सके तो या किसी ब्राह्मण से कराए तो बेहतर होगा। पितृपक्ष में रोजाना पितृ गायत्री मंत्र का जाप करें, और ऐसा करने से आपका जो दोष बना हुआ है वह मुक्ति प्राप्त हो जाएगा। और अगर कोई पितृपक्ष से परेशान है, पितृदोष से परेशान है, तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे, मोबाइल नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसका समाधान भी कर दिया जाएगा। अगर आपसे ना हो पा रहा है तो आपको घबराने की बात नहीं है। और आपको जरा सा भी अगर लगे कि आपके ऊपर तंत्र विद्या हो रही है, तंत्र विद्या से आप परेशान हैं, ग्रह आपको परेशान कर रखा है, आपका जिंदगी नर्क बनता जा रहा है, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यथाशक्ति मैं आपको अवश्य मदद करूंगा मित्रों। तो मित्रों, चलिए अब हम बात करते हैं इस समय क्या करना चाहिए। जैसे कि आपको इस समय वेद पुराणों और शास्त्रों की माने तो श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों को सम्मान पूर्वक अपने घर में निमंत्रण देना चाहिए, और इसके बाद ब्राह्मणों को अपने ही घर में भोजन कराना चाहिए। भोजन सादा और नॉर्मल होना चाहिए। ज्यादातर ब्राह्मणों को भोजन दोपहर के समय कराया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि सुबह और शाम का समय देवी देवताओं के लिए रखा गया है, इसलिए दोपहर का समय ही पितरों का होता है। ब्राह्मणों को भोजन कराते समय भोजन में मिठाई, फल, सब्जी, पूड़ी आदि होना चाहिए। ध्यान रखना है
कि ज़्यादातर ब्राह्मणों को भोजन दोपहर के समय कराना चाहिए, क्योंकि सुबह और शाम का समय जो होता है वह देवी देवता के लिए रखा जाता है, इसलिए दोपहर का समय ही पितरों का होता है। ब्राह्मणों को भोजन कराते समय भोजन में मिठाई, फल, सब्जी, पूड़ी आदि उसे खिलाएं। पितृपक्ष में ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। दान करते समय किसी भी प्रकार का बैर ब्राह्मणों के खिलाफ अपने मन में नहीं रखना चाहिए। पितृपक्ष में अपने ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। दान करते समय किसी भी प्रकार का बैर, किसी भी प्रकार का गुस्सा ब्राह्मणों के खिलाफ मन में नहीं रखना चाहिए। आप चाहते तो ब्राह्मणों को उनकी जीवन शैली के अनुसार उनके जीवन से संबंधित चीज़ें दान कर सकते हैं, जैसे छाता, जूते, कपड़े, सीधा, मिष्ठान। जितना आपसे ब्राह्मण संपन्न हो सके उतना ही अपने पुरखे आपसे प्रसन्न होंगे, इसलिए ब्राह्मणों को दान देते समय किसी भी तरह की कंजूसी नहीं करनी है। पितृपक्ष के दौरान कौवे को भोजन कराना चाहिए। मित्रों, इस 15 दिनों के बीच में आप कौवे को भोजन अवश्य कराएं। खाना बन जाने के पश्चात घर के पितरों को खाना अर्पण करने के बाद अपने घर की छत या दीवार में एक कटोरी में कौवे के लिए भोजन अवश्य रख दें। कौवे के अलावा पितृपक्ष में गाय को भोजन कराना भी उचित माना गया है। आप चाहे तो अपने घर की गाय या अन्य कोई गाय को पितृपक्ष के दौरान प्रतिदिन भोजन करा सकते हैं। गाय को भोजन कराने के लिए आप रोटी, गुड़ और घास का उपयोग अवश्य ही करें। मित्रों, गाय के अलावा कुत्ते को भी रोटी खिलाएं। शास्त्रों की माने तो पितृपक्ष के दौरान 15 दिनों तक बालों की कटिंग या दाढ़ी नहीं बनवाना चाहिए। श्राद्ध पक्ष के दिनों में सादा जीवन जीना चाहिए। 15 दिनों तक बालों की कटिंग या दाढ़ी नहीं कराना है। और अब हम बात करते हैं कि पितृपक्ष में आपको क्या नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष के दौरान मसूर की दाल, धतूरा, अलसी, मादर की दाल, भांग, गांजा का उपयोग नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष के दौरान मसूर की दाल, धतूरा, अलसी, मादर की दाल, भांग, गांजा का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा किसी भी तरह के नशीले पदार्थ जैसे शराब, धूम्रपान, बीड़ी आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष के दौरान ज़्यादा मिर्च, मसाला वाला भोजन करने से भी बचना चाहिए। मांस, मछली, मुर्गा तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। श्राद्ध पक्ष के दौरान शरीर पर तेल या साबुन का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा किसी भी तरह की सेंट या परफ्यूम का उपयोग नहीं करना चाहिए। श्राद्ध के दौरान किसी भी नए घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। या पक्ष में या जो पक्ष चल रहा है 15 दिनों तक आपको कभी भी नए घर में प्रवेश आपको नहीं करना है, क्योंकि पुराने पुरखे ज़्यादातर पुराने घरों में ही आते हैं। इसलिए यदि आप अपने पुरखों को अपने घर में आदर पूर्वक बुलाना चाहते हैं तो उस घर का उपयोग करें जिसमें काफ़ी पुरखे रहा करते थे। नए घर का उपयोग बिल्कुल ना करें। पितृपक्ष के दौरान किसी भी तरह की किसी भी स्त्री के संपर्क में नहीं आना चाहिए और अपने काम उद्दीपन को नियंत्रण में रखना चाहिए। तो मित्रों, जितना मेरे द्वारा बात बताई गई है इन बातों पे अवश्य आप ध्यान रखें। अगर जीवन को बेहतर बनाना है तो इन बातों का ध्यान अवश्य आप रखें, अन्यथा आपके जीवन में कई प्रकार की भूचालें आ सकती है, क्योंकि आपके दोस्त कम और दुश्मन अधिक हैं। मित्रों, आपके जीवन काल में आपके दोस्त कम और दुश्मन अधिक हैं। तो इसलिए जो भी बात बताई गई है इन बातों को अवश्य फॉलो करें और हो सके तो सूर्योदय से पहले आप बिस्तर छोड़ने का प्रयास करें। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्षमा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।